ससुराल सिमर का फेम जयती भाटिया को भला कौन नहीं जानता। हाल ही में उन्हें संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में भी देखा गया था। जयती भाटिया ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ स्लिप्स की तरह उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में जयती भाटिया ने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर किया। जयती कहती हैं, मैं जब मुंबई में आई थी तो उस समय कास्टिंग काउच का बहुत चलन था। जब इंडस्ट्री में मैंने अपने कदम थोड़े बहुत जमा लिए थे तो मुझे ऑडिशन या फिर मिलने के लिए डायरेक्टर्स काफी अजीब समय पर बुलाते थे, रात को 8 बजे, 10:30 बजे। हालांकि मैं जिन लोगों से जुड़ी या जिन भी लोगों ने मुझे कास्ट किया, मैंने कभी कास्टिंग काउच नहीं झेला। पर एक समय का मुझे याद है, मैं एक प्रोड्यूसर से मिलने देर रात में गई थी। वहां अचानक 7 लोग और आ गए। वो मुझे अजीब तरह से देखने लगे। प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में ले लूंगा, आप कल सुबह आकर साइन कर लीजिएगा। मैं वहां से निकली तो एक डायरेक्टर ने बोला कि तुम कहां जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं अंधेरी जा रही थी। मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठी और थोड़ी देर बाद उन्होंने अजीब अजीब तरह की बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं पार्टीज में जाऊंगी तो मेरे करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि मैं उन पार्टी में एकदम सुरक्षित रहूंगी। मुझे उनकी बातें सुनकर घबराहट होने लगी थी। इतना सुनने के साथ ही मैंने उनसे कहा कि आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। उस शख्स ने इतनी खराब बातें मेरे से की कि मुझे लगा क्या है ये सब। उस दिन मुझे लगा कि मैं कास्टिंग काउच का शिकार हुई हूँ। जयंती 54 साल की हैं और उनका कोई बच्चा नहीं है। जयंती ने 1992 में थिएटर आर्टिस्ट किरण भाटिया के साथ शादी कर ली थी। शादी के 32 साल बाद भी जयती भाटिया को कोई बच्चा नहीं है। बच्चा पैदा न करने का फैसला जयती और उनके पति दोनों का था। वहीं एक इंटरव्यू में जयती ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है पॉपुलेशन। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों को स्कूल में पढ़ने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत सारी है। मैंने अपने लिए सोचा था कि भारतीय नागरिक होने के चलते मैं बच्चा नहीं करूंगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ाऊंगी। ये देश के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन था। वो कहती हैं, शादी के बाद जब जब मैं ससुराल जाती या फिर घर जाती तो मेरे से पूछा जाता था कि खुशखबरी कब दे रही हो, और ये सवाल वो लोग तब तक करते रहे जब तक मेरा मेनोपोज का टाइम आ गया। उनको समझ आने लगा कि अब तो इसका मेनोपोज का टाइम आ गया है, अब क्या ही बच्चों के लिए पूछना। 40-45 की उम्र तक वो मेरे से पूछते रहे। ना जाने उन लोगों ने मुझे कितना खराब बोला। मेरी सास मुझ पर तरस खाती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं, पर किसी ने मुझे और करण को साथ देकर खुशी नहीं जताई। जयंती भाटिया की एक्टिंग आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक,